कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम रामायण की एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो इतिहास और आस्था के धागों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ती है। हम जानेंगे कि कैसे पुरातत्व रामायण के पन्नों में छुपे तथ्यों को उजागर कर रहा है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित न केवल एक पवित्र ग्रंथ है, बल्कि यह प्राचीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों का दर्पण भी है। सदियों से रामायण की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन क्या रामायण सिर्फ एक कल्पना है या इसमें इतिहास के बीज भी छिपे हैं? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि, इस खोज का पहला पड़ाव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने अयोध्या में कई उत्खनन किए हैं। इन उत्खननों में प्राचीन मंदिर के अवशेष, स्तंभ और अन्य कलाकृतियां मिली हैं। ये अवशेष रामायण काल के समय के बताए जाते हैं और इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या एक महत्वपूर्ण नगरी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाबरी मस्जिद के नीचे मिले अवशेष भी राम मंदिर के ही अंश थे, जिन्हें बाद में एक विवादित ढांचे में बदल दिया गया। हालांकि यह विषय अभी भी बहस का मुद्दा है, लेकिन अयोध्या में खुदाई से मिले अवशेष निश्चित रूप से रामायण की ऐतिहासिकता की ओर इशारा करते हैं। अब चलते हैं प्रयागराज की ओर, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। रामायण में इस संगम का उल्लेख मिलता है। यहाँ श्रृंगवीरपुर नामक एक स्थान है, जहां माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान रात्रि विश्राम किया था। ASI ने श्रृंगवीरपुर में भी खुदाई की है और यहाँ उन्हें पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं, जो रामायण काल से मेल खाते हैं। यहाँ मिली इमारतें और मिट्टी के बर्तन उस समय के जीवनशैली की झलक दिखाते हैं। चित्रकूट, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित एक शांत स्थान है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास का एक लंबा समय चित्रकूट में बिताया था। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं, जैसे कि स्फटिक शिला और अनुसुईया आश्रम, जिनका संबंध रामायण की घटनाओं से जोड़ा जाता है। हालांकि यहाँ कोई बड़ी पुरातात्विक खुदाई नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय किंवदंतियाँ और इन स्थानों की भौगोलिक स्थिति रामायण की कहानी को जीवंत रखती हैं। लंका, रावण का राज्य, रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि लंका को आज का श्रीलंका माना जाता है, लेकिन यहाँ रामायण काल के स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण मिलना मुश्किल है। फिर भी श्रीलंका में कई ऐसे स्थान हैं जो रामायण की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अशोक वाटिका, जहाँ रावण ने सीता को बंदी बनाकर रखा था, और हनुमान जी के पदचिन्ह वाले पत्थर, ये सभी रामायण की कहानी को श्रीलंका में भी जीवंत रखते हैं। रामायण में वर्णित राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में बना एक पुल था, हमेशा से ही एक जिज्ञासा का विषय रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु वास्तव में एक प्राकृतिक संरचना है, जबकि अन्य का मानना है कि यह मानव निर्मित है। नासा द्वारा ली गई तस्वीरों से इस पुल के अस्तित्व की पुष्टि होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति अभी भी रहस्य बनी हुई है। यह जरूरी है कि हम याद रखें कि रामायण को पूरी तरह से इतिहास साबित करने के लिए अभी और अधिक शोध और पुरातात्विक प्रमाणों की आवश्यकता है। लेकिन अब तक मिले सबूतों से ये तो स्पष्ट है कि रामायण केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं है। इसमें इतिहास के कुछ अंश अवश्य ही मौजूद हैं। कथा क्षितिज पर हम रामायण और इसके पुरातात्विक पहलुओं पर आगे भी बात करते रहेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें।